मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है। ये कहना है सोनम रघुवंशी का, वही सोनम रघुवंशी जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी को अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसी खबर निकल कर सामने आती है जिस वजह से ये केस फिर से सुर्खियों में आ जाता है। और अगर इस केस की मैं ताजा अपडेट की बात करूं तो दोस्तों, बीते शुक्रवार को मेघालय के इस चर्चित हनीमून मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है सोनम रघुवंशी को जो जमानत मिली है उस पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की थी और मेघालय पुलिस ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सोनम रघुवंशी को जमानत मिली थी। और इसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी करते हुए ये पूछा था कि आखिर उसकी जमानत जो है उसको रद्द क्यों ना किया जाए। इस पर सोनम ने अपना जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और उसने खुद को निर्दोष बताया है। आपको बता दूं, सोनम रघुवंशी ने अपने हलफनामे में कहा है कि जमानत मिलने के बाद से वो ट्रायल की प्रक्रिया में लगातार सहयोग कर रही है। उसने ये भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही साथ जांच से लेकर न्यायिक कार्रवाई तक उसने हर स्तर पर सहयोग किया है और अदालत द्वारा जमानत के साथ लगाई गई सभी शर्तों का पालन भी किया है। सोनम ने अपने जवाब में यह भी कहा कि 27 अप्रैल 2026 को जमानत मिली थी और अगले ही दिन 28 अप्रैल को वो जेल से रिहा हो गई थी। ऐसे में अब उसे दोबारा जेल भेजने का कोई कानूनी औचित्य नहीं बनता। सोनम ने अदालत से कहा है कि जमानत रद्द करने के लिए जरूरी कानूनी आधार इस मामले में मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भी आरोप नहीं लगाया है कि सोनम ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। हलफनामे में सोनम ने यह भी कहा है कि इस मामले में अब उनसे किसी तरह की बरामदगी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी नहीं बनती है। पिछली सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें ना तो वकील उपलब्ध कराया गया था और ना ही गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण उन्हें बताए गए थे। उनका कहना था कि पुलिस ने केवल एक खाली प्रोफार्मा उन्हें थमा दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि यदि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो इससे पहले अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि यदि जमानत केवल तकनीकी आधार पर दी गई है तो क्या कानून पुलिस को दोबारा गिरफ्तार करने से रोकता है। आपको बता दूं, सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह बेहद सनसनीखेज मामला है और उन्होंने अदालत को बताया था कि चार्जशीट के अनुसार सोनम रघुवंशी कथित तौर पर राजा रघुवंशी की हत्या के जो प्लानिंग है उसमें शामिल थी और उसे अंजाम देने में भी शामिल थी। साथ ही साथ उन्होंने अन्य आरोपियों के भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा होने की बात कही थी। आपको ये भी बता दूं कि निचली अदालत ने पहले ही सोनम की जो जमानत याचिका थी उसे 3 बार खारिज कर दिया था। इतने ही नहीं, राजा रघुवंशी हत्याकांड में अगर अब तक की कार्रवाई की बात करें, अब तक की जितनी पड़ताल हुई है या जांच हुई है, जो अभी तक का जो टाइमलाइन है, अगर उसके बारे में बात करें तो अभी भी ट्रायल जो है वो अभी भी जारी है ट्रायल और अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है अभी ये मामला। अभी भी इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें हैं जो अदालत में अभी पेश होनी बाकी हैं। साथ ही साथ सोनम रघुवंशी जो है फिलहाल वो तो जमानत पर बाहर है जेल से, जबकि उसके जो बाकी सह आरोपी हैं वो अभी भी जेल के अंदर हैं क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी भी हो रही है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार और राजा रघुवंशी के जो परिवार है वो भी इस पूरे मामले में सोनम की जो जमानत याचिका है उसे रद्द कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पे जब राजा रघुवंशी के भाई हैं सचिन रघुवंशी, उनसे बात करी गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पे कि सोनम को जो जमानत याचिका है सोनम की उसे स्वीकार कर लिया गया, उस पर भी उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सोनम ने जो खुद को बेगुनाह कहा है इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। एक बार आप सचिन रघुवंशी जो है राजा रघुवंशी के भाई, उनकी बात सुनिए। देखो, मेरे मन में एक सवाल चलता है कि जब वो कोर्ट का पालन कर रही है तो उसने पति का पालन क्यों नहीं करा। जब उसने समाज के सामने 7 फेरे लिए बाकायदा, तो जब वो पति का पालन क्यों नहीं करा। जब वो पति को यहाँ से लेके गई थी तो वो वहीं पे छोड़ देती। जब उसका प्लान था कि मेरे को शिलोंग में ही रहना है तो मर्डर करके क्यों शिलोंग में रहना चाहती वो। आज भी वो शिलोंग में रह रही, इंदौर आने के लिए बोल रही कि नहीं, मेरी वहाँ पे जाने की कोई प्लानिंग नहीं चल रही इंदौर जाने की, मैं अभी यहीं
हूँ मतलब, तो मतलब तेरे को वहीं पे रहना था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तूने मेरे बेटे को मार के वहाँ पे क्यों रह रही, तूने क्यों मारा, पहले तो मेरे को यही चाहिए कि राजा को मारा तो मारा क्यों तूने बस। क्या उसके माता पिता पूरा साथ दे रहे हैं, पैसा वगैरह सब पहुंचा हाँ, माता पिता साथ दे रहे हैं, उसके भाई भी साथ दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, वो तो साथ क्यों नहीं देंगे, उसके माता पिता साथ दे रहे हैं। माता पिता ने उसको ताबीज बनवा के पहना के आया, उसकी माँ ने करा ताबीज दिया, उसके बाप ने पहना के आया उसको। क्या अभी भी जंतर मंतर का सहारा लिया जा रहा आपको लगता है? नहीं तो वो सहारा तो उनका क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मगर मैंने उसके गले में ताबीज देखा, वो तो अभी पब्लिक को भी दिख रहा है, कोई भी कह सकता है कि उसके गले में ताबीज पहनाया गया है। तो आपको लगता है कि इनके और मोबाइल किसने दिलाया, मोबाइल भी घर वाले ने दिलाया होगा ना, पैसे घर से जा रहे हैं, अब तो मोबाइल लिया उसने पर्सनल, वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है उसकी माँ से रोज उसकी। तो आपको लगता है कि सोनम पूरी तरीके से झूठ बोल रही है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके सोनम झूठ बोल रही, सोनम तो झूठी है ही गई, झूठ क्या बोल रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है सोनम झूठी है गई, क्योंकि सोनम झूठ नहीं बोलती तो फिर इतना बड़ा प्लानिंग नहीं बनाती, क्योंकि सोनम ने तो हर जगह झूठ बोल बोल के आगे बढ़ी हो, और आज भी झूठ बोल रही है। और कोर्ट कैसे विश्वास करेगा उसके झूठ पे, जब वो पति के साथ नहीं दे पाई तो वो कोर्ट का क्या साथ देगी। जब एक माँ से उसने उसका बेटा छीन लिया, मेरे बेटे का क्या कसूर था, आज मेरे को 28 साल का बेटा करने में कितना वो लगेगा समय, मैंने कैसा बड़ा करा था कैसा नहीं करा था मैं ही जानती हूँ मेरे बच्चे को। अभी आप मांग करेंगे सीबीआई जांच करनी चाहिए? हाँ देखो, सीबीआई जांच की तो हम सुबह से शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। अगर हमारी मतलब सुनवाई हो जाती शुरू में ही, तो मतलब जैसे टीसा के साथ हुआ वैसा मतलब हमारे साथ तुरंत ही पकड़ा जाते हैं, मतलब जो भी उसके साथ जो भी जुड़े थे वो भी हुआ था, मतलब सब हमारे सामने आ जाता। मगर हमारी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई, हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला, और वो बाकायदा है ना ऐसे घूम रही है जैसे कोई हीरोइन बन के आई है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला आपको पता है, जिस तरीके से सोनम के ऊपर आरोप लगे कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इस पूरी केस के ऊपर अब जो खासतौर से सोनम बोल रही है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, तो इसका तो यही मतलब है, जैसे एक टाइम था नो वन किल्ड जेसिका करके एक हेडलाइन चली थी और वो बहुत फेमस हुई थी और दुनिया ने उस हेडलाइन को देखा था। राजा रघुवंशी केस भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है, क्योंकि जो कत्ल का मेन आरोपी है, जो उसकी पत्नी है, वो तो कह रही है कि मैंने हत्या की ही नहीं। अगर सोनम ने हत्या नहीं करी तो फिर किसने हत्या करी, या फिर नो वन किल्ड राजा है ये। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।